देश की आज़ादी के पश्चात हमारा भारत देश पाकिस्तान, चाइना और अन्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से घिरा पड़ा है। इसका कारण क्या है? ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी तो दी, पर हमारे देशों के बीच सीमा विवाद घेर दिए कि जिससे हुआ ये कि हमारी आपसी लड़ाई बढ़ गई। चाइना से हमारी लगातार कुछ न कुछ विवादें बढ़ती जा रही हैं। चाइना में लगभग कुछ हिस्सा ऐसा है कि हमारे देश में इसकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। चाइना के 14 देशों से सीमा साझा करती है और 14 देशों से चाइना के विवाद अभी तक चल रहे हैं। ऐसे में कई बार युद्ध के तनाव सामने आते हैं, क्योंकि दोनों देशों के पास बराबर बल हैं, चाहे वो हमारा भारत हो चाहे वो चाइना हो। आइए हम बात करते हैं कि इस चाइना और भारत के विवाद में क्या से क्या कड़ी सामने आई है और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरुकुल में। मैं इमरान, आप हमारे साथी, कुल मिलाकर अध्ययन गुरुकुल। चलिए कोशिश करते हैं जानने की कि इस पूरे विवाद का कारण क्या है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत चीन सीमा, इंडो चाइना बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों से सीमा साझा करता है और इसे 3 सेक्टर में बांटा गया है। पहला वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा सेंट्रल सेक्टर, तीसरा ईस्टर्न सेक्टर, जिसकी सीमाएं लिखी हुई हैं। इन सीमा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है, जिसको चाइना सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही मानता है। इसके कारण क्या है, आइए जानते हैं। इन कारणों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मैकमोहन लाइन, यानी मैकमोहन सन 1914 में शिमला में एक बैठक हुई सीमा विवादों को लेकर। उस वक्त तिब्बत का क्षेत्र अलग क्षेत्र था, चाइना में शामिल नहीं था। शिमला में हुई बैठक में भारत, चाइना, तिब्बत की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सर हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में एक लाइन खींची गई, जिस लाइन को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना गया। उसमें ब्रिटिश द्वारा निर्धारित समझौते पर भारत और तिब्बत ने सिग्नेचर कर दिए, किंतु चाइना ने नहीं। सन 1937 में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय लाइन का दर्जा प्राप्त हो गया। चाइना इसे मानने से इनकार करता है, क्योंकि चाइना के उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं थे। वर्तमान में तिब्बत चाइना का पूर्ण रूप से हिस्सा है। सन 1962 में अरुणाचल प्रदेश और तवांग प्रांत को अपने में शामिल करने के लिए एक युद्ध किया। विवाद आया अक्साई चीन का। आइए अब समझते हैं अक्साई चीन विवाद क्या है। अक्साई चीन लद्दाख का पूर्वी हिस्सा है, किंतु चाइना उसे तिब्बत का पूर्वी हिस्सा मानती है। 1957 में एक सड़क के दौरान चाइना ने अपने मैप में अक्साई चीन को प्रदर्शित कर दिया, किंतु वह हिस्सा लद्दाख के क्षेत्र में आता था। सन 1962 में चाइना ने अपने सेना के बल पे महान युद्ध किया, जिसमें भारत की हार हुई। अक्साई चीन का हिस्सा चाइना को दे दिया गया। अब LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम की रेखा खींच दी गई, जिससे यह हिस्सा अब चाइना के आधिकारिक क्षेत्र में आ गया। भारत चीन के विवाद का मेन हिस्सा यही है कि भारत और चाइना के बीच में अक्साई चीन का हिस्सा। इस क्षेत्र में कई झीलें, कई पहाड़ियाँ आपस में मिलती रहती हैं और कुछ क्षेत्र चाइना के हिस्से में है और कुछ क्षेत्र भारत के हिस्से में, जिससे दोनों की जो सेनाएं हैं आपस में टकराती रहती हैं, जिसका मेन कारण है पैंगोंग त्सो झील। आइए समझते हैं पैंगोंग त्सो झील की। इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है, जिसमें से भारत के क्षेत्र में कुल लंबाई इसकी 45 किलोमीटर और चाइना के क्षेत्र में 90 किलोमीटर है। यहाँ की छोटी छोटी जो पर्वत हैं, इन पर्वतों को फिंगर के नाम से जाना जाता है। इनके कुल
8 फिंगर हैं, जिसमें से 4 फिंगर भारत के क्षेत्र में और 4 फिंगर चाइना के क्षेत्र पर आते हैं, जिसमें से भारत के सैनिक 8 फिंगरों तक गश्त करते रहते हैं, वहीं चाइना के सैनिक लास्ट के 2 फिंगरों तक गश्त करते रहते हैं, जिसके कारण आपसी सेना कभी कभी एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। इस अक्साई चिन्ह पर सेनाओं का आमने सामने जब जब आना होता है तब तब कुछ न कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ विभेदित भावनाएं सामने आ जाती हैं, जिससे भारत चाइना के विवाद बढ़ते चले जाते हैं। क्या इसे सिर्फ युद्ध के तरीके से सुलझाया जा सकता है या बातचीत करके इस मामले को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ये विवाद काफ़ी सालों से चला आ रहा है। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।